चुनावों में मुद्दों की कमी नहीं है। हज हाउस की भी बात हो रही है, मानसरोवर भवन की या जिन्ना पाकिस्तान के मुद्दे हैं, ये भावुक है, लेकिन असल मुद्दों पर भी जमकर जंग हो रही है। बिजली की बात हो, पेंशन की बात हो, सुरक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो या फिर माफिया राज, ये सभी मुद्दे इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। यूपी की चुनावी लड़ाई है। इसमें वादे हैं, दावे और जोरदार इरादे भी हैं। इसमें विरोधियों पर वार है तो विरोधियों के वार पर पलटवार है। इसकी एक वानगी पेश है। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? मुख्यमंत्री जी पिछले 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, और अगर नाम रटा होता उन्होंने तो शायद बिजली के कारखाने का नाम वो बताते। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए 4.5 साल में उन्होंने कौन सा एक बिजली का कारखाना लगाया। लेकिन बीजेपी यूपी में असली मुद्दा तो लड़कियों की सुरक्षा का बना रही है। अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य को उतारकर बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि असल मुद्दा यही है। लेकिन विरोधी इससे सहमत नहीं कि यूपी के हालात बेहतर हुए हैं। उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष पहले याद कीजिए, गुंडा राज, माफिया राज के लिए जाना जाता था, असुरक्षित जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश की बहू और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। माओ बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार है वो रात को छोड़े दिन में नहीं निकल सकती। गृह मंत्री जी कहते हैं कि सोना पहन के निकल जाए, यहाँ तो बहन बेटियां दिन के उजाले में नहीं चल सकती। तो ये जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका हिसाब जनता जरूर लेगी। योगी सरकार लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है तो अपराधियों की सफाई का सेहरा भी बांध रही है, जिस दावे पर अखिलेश को सख्त ऐतराज है। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है। उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया, और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खुलेआम मर्डर हुए, पूरे देश ने देखा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। वो गोरखपुर की हत्या कौन भूल सकेगा? वो हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय वो कौन भूलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है, तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला। मुद्दों की कमी नहीं है यूपी में। ये काल तो वैसे भी कोरोना का है, लिहाजा ये कैसे छूट सकता है? भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सपा गायब थी, बसपा का कहीं अता पता नहीं था, कांग्रेस के भाई बहन भी नदारद थे। केंद्र सरकार देश की चिंता कर रही थी, प्रदेश सरकार प्रदेश की चिंता कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है मंत्र मान करके एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जब संकट का साथी भारतीय जनता पार्टी है तो वोट लेने का अधिकारी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। इस जुबानी जंग में कांग्रेस थोड़ा पीछे नजर आ रही है। वो महंगाई, किसान और रोजगार के मुद्दे के साथ मैदान में है।
आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल जो है 200 रुपए बोतल मिल रही है। समस्या ये है कि किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। खाद की लाइन में किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। देखते रहिए आगे और क्या मुद्दे आते हैं। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।